राजस्थान। अब बात राजनीतिक नियुक्तियों के अनलॉक होने की करते हैं। लंबी खींचतान के बाद सरकार ने स्थानीय निकाय के जरिए कुछ नियुक्तियों को मंजूरी दे दी। हालांकि नियुक्तियों के अनलॉक होने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी है, वहीं यह सियासी घमासान का कारण भी बन रहा है। देखिए लवली वधवा की स्पेशल रिपोर्ट। राजनीतिक नियुक्तियां अनलॉक। और अब ये जो नगर पालिका में नियुक्तियां कर रहे हैं, जगह उनके पद खाली पड़े हुए नियुक्तियां करके कांग्रेस पार्टी के लोगों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी का तंज, कांग्रेस का पलटवार। और बीजेपी बात कर रही है मंत्रिमंडल विस्तार की। बीजेपी सड़क पर 2.5 साल में आंदोलन नहीं कर पाई, जनता की आवाज उठा नहीं पाई। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का पहला फेज शुरू हो चुका है। गहलोत सरकार ने निकायों में पार्षदों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी है। 64 शहरी निकायों में 364 पार्षदों की नियुक्ति की गई है। स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने इन्हें मनोनीत किया है। इन पार्षदों का काम निकाय प्रभारी और सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाना है। अब शहरी निकायों के पार्षदों की नियुक्ति से जहां कांग्रेस खेमे में खुशी है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी सियासत से जोड़कर तंज कस रही है। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। राजस्थान की जनता इनके क्रियाकलापों को समझ चुकी है। राजस्थान पार्टी का कांग्रेस का कार्यकर्ता भी आज ये बात कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के बाद कुछ काम नहीं किया है, वो भी हताश है। तो मेरा मानना है कि जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता धूल चटाएगी। पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी का दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों से बचने के इस हथकंडे से कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का तंज है कि बीजेपी कोरोना से दुखी जनता का दर्द बांटे, मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस सरकार को ज्ञान ना दे। पेट्रोल डीजल की रेट कम कराओ, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की सब्सिडी वापस शुरू करो। गैस सिलेंडर की सब्सिडी तो खत्म हो गई। घर घर में महिलाओं ने लकड़ियां जलाना शुरू कर दिया क्योंकि गैस सिलेंडर महंगा हो गया, खरीद ही नहीं सकती। तो बीजेपी महंगाई पर बात नहीं कर रही, मौतों पर बात नहीं कर रही, कोरोना संकट में कितना दर्द हुआ उसकी बात नहीं कर रही। बीजेपी सिर्फ राजनीति की बात करे तो राजनीति छोड़े, बीजेपी हो चाहे कुछ भी नेता हो, डायलॉगबाजी बंद करे। बहरहाल करीब 10 महीने से बगैर संगठन के चल रही कांग्रेस पार्टी में इस नियुक्ति से एक उम्मीद जगी है। विपक्ष के सियासी बयानबाजी के बीच भी कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें भी सत्ता में सीधी भागीदारी मिलेगी। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बात पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर बीजेपी के अंदर चल रहे घमासान की। वसुंधरा राजे का बीजेपी का चेहरा होंगी या नहीं, लड़ाई इस बात को लेकर है और आमने सामने हैं बीजेपी के ही विधायक। और इस खेल में कांग्रेस को पलटवार का मौका मिल गया। देखिए प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी हलचल पर बाबूलाल धायल की स्पेशल रिपोर्ट। वसुंधरा जी क्राउड पुलर और वोट स्विंग करवाने की ताकत रखती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को वसुंधरा जी को आगे रखना चाहिए। वसुंधरा पर बीजेपी में घमासान। व्यक्ति के बिना पार्टी नहीं चल सकती और अमुक व्यक्ति ही पार्टी है। तो मैं समझता हूं उनके कार्यकर्ता निर्माण में कहीं न कहीं कमी रह गई। बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस का तंज। अनुशासित पार्टी बताते हैं अपने आप को, कैडर बेस्ड पार्टी बताते हैं। इनका कैडर देख लिया आपने, जिस तरीके से बरसात में जो है ये मिट्टी में कचरा उग जाता है, उस तरीके से तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार उग रहे हैं। गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल का ये बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला है। दरअसल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में पंच बनने की कोशिश कर रही बीजेपी अब अपने अंदरूनी घमासान को लेकर कांग्रेस के निशाने पर है और बीजेपी के इस घमासान के केंद्र में हैं वसुंधरा राजे। वसुंधरा के एक कट्टर समर्थक और छपरा से बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के वसुंधरा को लेकर दिए उस बयान पर पार्टी के अंदर बवाल शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने वसुंधरा को बीजेपी के लिए अपरिहार्य बताया था। वसुंधरा जी को आगे रखना चाहिए
भारतीय जनता पार्टी की मजबूती में और आगे सरकार बनाने में वसुंधरा जी की ज़रूरत है। वसुंधरा जी को पार्टी आगे रखे तो ये सबके हित में है। सिंघवी के इस बयान के बाद बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई बिल्कुल सामने आ गई है, जब बीजेपी के ही एक और विधायक मदन दिलावर ने इशारों ही इशारों में वसुंधरा समर्थकों पर पार्टी की मर्यादा में रहने का परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। घमंड पालने वालों का हासिल ठीक नहीं रहा है। ये वो जनसंघ है जो भारतीय जनता पार्टी है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज मधोक जी हुआ करते थे, जिन्होंने कहीं अहम पाल लिया था तो उनको भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की यानी जनसंघ की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। अब बीजेपी की इस खुली जंग से कांग्रेस को खुश होना तो लाजमी था। कचरा उग जाता है उस तरीके से तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार उग रहे हैं, 10-10, 15-15 तो उम्मीदवार हो रहे हैं। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हाईकमान देख रहा है सब कुछ, कोई फैसला कर नहीं रहा कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, क्योंकि पिटे पड़े हैं। बंगाल ने ऐसा पीटा इनको कि साहब इनके होश फाख्ता हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी के ही एक और कद्दावर नेता और सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी वसुंधरा को राजस्थान बीजेपी के लिए जरूरी बताकर राज्य के साथ होने के संकेत दिए। वो 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रही हैं, प्रतिपक्षी नेता रही हैं और एक बड़ा औरा है राजस्थान में, वो थोड़ा खत्म हो सकता है। और जो दरअसल में परंपरा ये है, जो प्रदेश अभी प्रेजेंट में जो पदाधिकारी है उन्हीं के फोटो लगते हैं। ये तो बिना बात मीडिया इसका विवाद बना रहा है। न तो वसुंधरा जी ऐसी कह रही कि हमारा फोटो लगाओ, न पार्टी ऐसा सोच रही उनका फोटो नहीं लगे, पर वो प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है। हालांकि आलाकमान अभी तक चुप्पी साधे हुए है, लेकिन बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई अब सभी के सामने आ चुकी है। अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक इस जंग में एक दूसरे को कमतर दिखाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। बाबूलाल थायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।